भगवान कल्कि के विषय में शास्त्रों और पुराणों में विस्तार से चर्चा की गई है। यह माना जाता है कि वे कलयुग के अंत में पाप और अधर्म से भरी हुई दुनिया को फिर से धर्म की राह पर लाने के लिए अवतरित होंगे। इस मान्यता ने सदियों से लोगों के बीच उत्सुकता और आस्था का संचार किया है। आइए इस कथा को और अधिक विस्तार से समझते हैं, जिससे इसके पीछे छिपी गहराई और इससे जुड़े धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं को और स्पष्ट किया जा सके। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कल्कि अवतार अंतिम अवतार माने जाते हैं। जब दुनिया में धर्म का ह्रास हो जाता है और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, तब भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग को पाप और अधर्म से परिपूर्ण युग माना जाता है और इसी युग में भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अब तक 9 अवतार लिए हैं और उनका 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। जब कलयुग का चरम समय आएगा, जब अधर्म और अराजकता का बोलबाला होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य होगा धर्म की पुनः स्थापना। जब संसार में अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब वे घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि वे अपने साथ दिव्य शस्त्र लेकर आएंगे और जो भी सत्य और धर्म के विरुद्ध जाएगा, उसका विनाश करेंगे। कल्कि पुराण में वर्णित है कि भगवान कल्कि का अवतार तभी होगा जब समाज पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो जाएगा। झूठ, छल, कपट और पाप का साम्राज्य होगा। धार्मिक संस्थाएं भी भ्रष्ट हो जाएंगी और धर्म के नाम पर ढोंग किया जाएगा। भगवान कल्कि तब अवतार लेंगे और संसार को पापियों से मुक्त करेंगे। इस प्रक्रिया में वे म्लेच्छों और अधर्मियों का अंत करेंगे और इसके बाद सत्य और धर्म की स्थापना होगी। संभल गांव का नाम कल्कि अवतार के संदर्भ में विशेष रूप से लिया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म इस स्थान पर होगा, लेकिन संभल के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे उत्तर प्रदेश का संभल मानते हैं, जबकि अन्य इसे राजस्थान, ओडिशा या तिब्बत के संभल से जोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल गांव में वर्तमान में भगवान कल्कि का मंदिर स्थापित है। यहाँ भक्त भगवान कल्कि की पूजा करते हैं और उनके अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस मंदिर को एक भव्य रूप दिया जा रहा है, जहां उनके भजन, आरती और चालीसा की गूंज सुनाई देती है। इसके अलावा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के साबला गांव में भी एक हरि मंदिर स्थित है, जहां भगवान कल्कि की अश्वारूढ़ मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मूर्ति को निष्कलंक भगवान की मूर्ति कहा जाता है, जिसमें भगवान कल्कि घोड़े पर सवार हैं और उनका एक पैर जमीन से ऊपर उठा हुआ है। मान्यता है कि जब यह पैर पूरी तरह से जमीन पर आ जाएगा, तब कल्कि का अवतार होगा और संसार में परिवर्तन का समय आ जाएगा। ओडिशा के संभलपुर गांव में भी कल्कि धाम स्थापित है, जहां मां संभलेश्वरी देवी की पूजा होती है और भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा की जाती है। यहाँ के भक्तों का विश्वास है कि भगवान कल्कि का अवतार इसी स्थान पर होगा। भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ी अनेक भविष्यवाणियां पुराणों और अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार जल्द ही होगा, क्योंकि समाज में पाप और अधर्म की वृद्धि हो रही है। इस विश्वास के पीछे यह धारणा है कि जब संसार में पाप और अधर्म की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार जब वे अवतरित होंगे, तो वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में चमचमाती तलवार होगी। वे पापियों का विनाश करेंगे और धर्म का पुनः स्थापन करेंगे। कल्कि अवतार की महत्ता केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी है। यह अवतार उस समय का प्रतीक है जब सत्य, धर्म और नैतिकता का पतन हो जाएगा और भगवान कल्कि समाज में संतुलन स्थापित करेंगे।
भगवान कल्कि का अवतार एक नई शुरुआत का संकेत है। यह बताता है कि जब भी संसार में पाप और अधर्म का अतिरेक हो जाएगा, तब भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। यह संदेश न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा भी है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान कल्कि के अवतार की कथा सिर्फ धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। जब भी संसार में अराजकता और अधर्म का बोलबाला होगा, तब भगवान कल्कि आकर संसार को इन बुराइयों से मुक्त करेंगे। यह विश्वास हमारे समाज में धर्म, सत्य और न्याय की अहमियत को स्थापित करता है। कल्कि अवतार के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि पाप और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य एवं धर्म की हमेशा विजय होगी। इस कथा के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, धर्म और सत्य का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में वही जीतता है।